बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तारक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो AC/DC इन्वर्टर सीलिंग फ़ैन के हवाले से है। ये इंडस कंपनी का सीलिंग फ़ैन है। इस वीडियो में सीलिंग फ़ैन के हवाले से इसकी मोटर का वेट कितना है, कितने RPM यूज़ करती है और इस वाट कितने कंज्यूम होते हैं, ये इसकी किट की क्या गारंटी है, AC/DC और AC कनेक्शन कैसे करने हैं, इसके रिमोट को कैसे कनेक्ट करवाना है, ये सारी चीज़ें, परों का वेट कितना है, हवा का क्या प्रेशर है और इंडस कंपनी का पंखा क्यों बेहतर है, ये सारी चीज़ें, ये सारे फीचर इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर पे आपको AC/DC इन्वर्टर जो सीलिंग फ़ैन है इसकी कीमत भी बताई जाएगी। अच्छा, इस सबसे पहले ये मैंने अनबॉक्स किया है। इसकी मोटर का वेट का अगर बात करें तो ये 4 kg इसका वेट है। ये ग्रेस मॉडल है, ये इसका मॉडल है, ग्रेस मॉडल है और साइज इसका 56 है। साइज की अगर बात करें तो साइज इसका 56 साइज है। हाँ जी, ये साइज इसका, साइज 56 साइज है इसका और ग्रेस मॉडल है। आप इसको इधर से भी चेक कर सकते हैं। हाँ जी, बहुत प्यारा मॉडल है और AC/DC है। हाँ जी, मोटर का वेट जो है वो 4 kg है, जबकि परों का वेट जो है वो 1200 ग्राम है। अगर मोटर का और परों का वेट सही हो तो हवा का सही प्रेशर बनता है। अदरवाइज वह लोकल कंपनी जो है वो तकरीबन 800 ग्राम में पर बनाती हैं, तो फिर उनमें हवा का प्रेशर भी वैसा ही होना है। ये इंडस कंपनी की अगर इसका म्यार की अगर बात करें तो ये कॉपर के अलावा डील नहीं करती जो भी प्रोडक्ट बनाती है। तो इसका थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर अगर देखें तो इसका जो स्टेटर है, मोस्टली कंपनी जो 12 स्लॉट का बनाती हैं, ये 18 स्लॉट का है और प्योर कॉपर यूज़ करती है। हाइब्रिड मोटर है, ये ऊपर सारा मेंशन है। तो इंडस कंपनी गुजरांवाला में है, ये एक ब्रांडेड कंपनी है, इसको लोकल कंपनी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये इसका मोनोग्राम है, ये कनोपी है जो इस किट के ऊपर आती है। किट के अगर कनेक्शन की बात करें तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जिन कारीगर के पास एक्सपर्टीज नहीं होती वो भी इसके कनेक्शन गलत लगा देते हैं। ये आप गौर से देखें तो ये ब्लैक और रेड है। ब्लैक और रेड जो तार है, मोस्टली जो जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है या थोड़ा नॉलेज है, जो कारीगर हैं, वो इसको इंस्टॉल करते वक्त ये समझते हैं कि रेड और ब्लैक जो है वो जो बिजली का पुराना फिनोमेना है और उसके तहत ये इसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। वो समझते हैं कि ये रेड और ब्लैक जो है वो बिजली में जो यूज़ होती हैं, तो इसको भी वो AC कनेक्शन करने की कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में ये आपकी किट जो है वो जल जाती है। हालांकि उन्होंने ये ऊपर मेंशन किया हुआ है, ये देखें, ये ब्लैक और B पॉजिटिव और B नेगेटिव लिखा है, ऊपर 12 वोल्ट DC लिखा है। 12 वोल्ट या DC या सोलर, ये तीनों एक ही बात होती है, ठीक है। तो B पॉजिटिव जो है, रेड जो है वो पॉजिटिव के लिए यूज़ होती है, जबकि ब्लैक जो है ये नेगेटिव के लिए। यानी कि ये जो तारें हैं दो, रेड और ब्लैक, इनको बिजली में नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है। ज़्यादा कारीगर वो यहाँ गलती कर जाते हैं और उसके नतीजे में आपकी किट जो है वो जल जाती है और किट जलने की सूरत में इसकी कोई वारंटी नहीं है। यानी कि रॉन्ग कनेक्शन करेंगे, गलत तारें लगाएंगे तो उस सूरत में इसकी कोई गारंटी नहीं है। अदरवाइज जो पंखे की 5 साल की गारंटी है, और मैंने 5 साल हो गए हैं ये, या 5 साल से ऊपर ही हो गए, तो अभी तक ना इसकी किट को कोई मसला है। क्योंकि इसका किट का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखाया जाए, ये चूंकि पैक है, इस दफ़ा दिखाना मुमकिन नहीं है, तो इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं वो बड़े हैवी हैं, ठीक है।
लोग जितने का पंखा बनाते हैं उतनी की ये किट है। ठीक है, तो जो लोग सिर्फ प्राइस ही देखते हैं, जी प्राइस कितनी है, वो ये नहीं देखते मटेरियल क्या है। तो ये जो ब्राउन और ब्लू तार है, ये आपने ये एसी के लिए, ये ऊपर लिखा है AC 220, ये 220 वोल्ट जो बिजली वाला कनेक्शन है, यहाँ आपने वो करना है। ये इसके कनेक्शन का जो सिस्टम है, आपने रॉन्ग नहीं करना। और इसकी बड़ी पावरफुल किट है, 5 साल भी ये ख़राब नहीं होती। ठीक है, अगर 5 साल में भी ख़राब हो जाएगी तो इसको रिप्लेस किया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपने तारें उल्टी नहीं लगानी। ये देखें ना, इधर भी दर्ज है, बराए मेहरबानी पंखे कनेक्शन करते हुए PC बॉक्स पर दर्ज 12 वोल्ट और 220 वोल्ट कनेक्शन और टर्मिनल की निशानदेही का खास ख्याल रखें। ठीक है, और ये जो डिमर जो है इसका इस्तेमाल नहीं करना। डिमर, इसमें डिमर की जगह ये अपना रिमोट जो है, इसकी स्पीड को रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। रिमोट को कनेक्ट करने से, यानी किट से कनेक्ट करने का भी एक इशू सामने आता है और लोग अक्सर कॉल करते हैं। तो इसको कनेक्ट करने का तरीका यह है कि जब आप पंखा इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसको स्विच को ऑन करते हैं, तो जैसे ही आप ऑन करें इमीडिएटली आपने ये देख रहे हैं जिसके ऊपर वाईफाई बनी है, ये एक निशान है। ठीक है, ये आपको वाईफाई का, जिस बटन के ऊपर वाईफाई का निशान है, आपने इसको दबा देना है। जैसे स्विच आपने ऑन करना है, पंखे का स्विच बोर्ड से ऑन करना है, इमीडिएटली यानी फ़ौरन आपने ये वाईफाई वाले बटन को दबा देना है। ठीक है, तो आपने तब तक दबाए रखना है जब तक वो उसकी 2 दफ़ा आवाज़ ना आए उससे। ठीक है, तो जब 2 दफ़ा आवाज़ आ जाएगी, इट मीन्स के आपका जो रिमोट है वो उससे आपके पंखे से कनेक्ट हो गया है। ठीक है, तो RPM इसके 380 है, मोटर का वेट 4 kg है, 1200 ग्राम इसके परों का वेट है। बेहतरीन हवा है, हवा बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि पंखों का परों का जो वेट है वो ठीक है, मोटर का भी ठीक है। RPM भी इसके अच्छे हैं। 0.25 एम्पेयर ये कंज्यूम करता है, और वाट 50 वाट जो है वो यूज़ करता है, कंज्यूम करता है। वाट की बात बाद में करते हैं। ठीक है, तो डिमर को इससे कंट्रोल नहीं करना, आपने इसको ये 1 2 3 4 जो बटन है, यहाँ से इसकी स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। हाँ जी, इसके बाद अगर 30 वाट का थोड़ा मैं आपको समझा दूं कि ये जो पंखा है इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप इसको सोलर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बैटरी से भी, ये सारा 12 वोल्ट में ही आ जाता है। लेकिन बैटरी या सोलर से जब आपने इसको कनेक्ट करना है तो डायरेक्ट नहीं करना। कुछ लोग सोलर से डायरेक्ट इस पंखे की तारें लगा देते हैं। उस सूरत में ये होता है कि सूरज कभी ज़्यादा निकलता है, कभी यानी ज़्यादा धूप होती है, कभी थोड़ा कम होती है, तो फिर ये यानी फ्लक्चुएशन होती है। उस सूरत में आपकी किट के जल जाने के चांसेस होते हैं या पंखा ख़राब हो सकता है। तो आपने जो चार्ज कंट्रोलर होता है ना, वो ज़रूर यूज़ करना है, और वो भी अच्छी कंपनी का यूज़ करना है। ठीक है, वैसे तो मोस्टली लोग जो है ना, वो ऊपर से जो कनेक्शन आता है सोलर का, नीचे डायरेक्ट कंट्रोलर में आता है, कंट्रोलर के बाद फिर बैटरी में, बैटरी से फिर ये आगे सारी वायरिंग होती है। तो आपने जो वायर है, यानी सोलर से जो नीचे या कोई भी वायर है, बिजली का है या DC वायर है, उस पे आपने जो है ना कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जितनी अच्छी आप तार इस्तेमाल करेंगे उतनी आपकी बिजली यानी कि कम यूज़ होगी। ठीक है, क्योंकि जो दूसरी तारें होती हैं सिल्वर वगैरह की, उसमें आपकी जो करंट है वो ज़ाया होता है, वो चाहे DC हो चाहे AC हो। तो जो ज़ाया होता है पैसे, तो आपने AC की सूरत में आपको फिर भी पे करने पड़ते हैं। ये देखें ना, इंडस कंपनी या कोई भी अच्छी कंपनी जो है वो इसीलिए अच्छी कॉपर यूज़ करती हैं कि ये इसमें आपका जो करंट है वो ज़ाया नहीं होता। ठीक है, जो ज़ाया होता है उसके भी पैसे आपको पे करने पड़ते हैं। तो आपने वायर भी अच्छी यूज़ करनी है।
ठीक है। अब 30 वाट का और ये जो AC DC है इसका कंपैरिजन अगर किया जाए तो पहली बात तो ये है कि लोग मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं। कुछ लोग ये DC की तारें हैं इनको यहाँ से रिमूव करके, ठीक है, तो आजकल सॉफ्टवेयर निकले होते हैं उनसे इनकी सेटिंग हो जाती है कि पंखा जो है वो शो करता है जी ये 40 वाट है या 30 वाट है, ठीक है। 50 वाट को वो भी 30 वाट कर देते हैं। एक बात आपने और ज़हन में रखनी है कि जितनी भी कंपनीज अच्छी हों या कोई भी कंपनीज है वो उन्होंने डब्बे के ऊपर लिखा होता है 30 वाट, ठीक है, लेकिन 30 वाट होता नहीं। इंटरनली वो 40 वाट ही होता है, सॉफ्टवेयर से उसकी सेटिंग होती है, ठीक है। कुछ लोग तो चले बनाते हैं वो 30 से 40 वाट, ये इंडस जो है 30 वाट बनाता है, लेकिन उन्होंने साथ बताया कि ये 40 वाट तक इसकी एडजस्टमेंट है, यानी कि अंदर ये 40 वाट ही होता है, ठीक है। तो ये 50 वाट है, 10 वाट का फर्क रह गया। तो एक तो ये है कि कंपनीज 30 वाट बनाती है, दूसरी वो है जो ये DC की तारें काट के इसी को जो है ना वो 30 वाट कह के सेल कर रही होती है, ठीक है। तो इस सूरत में यानी कि दो चीज़ें सामने आती हैं भी, एक तो ये मिस गाइडिंग करती है कि ये DC की तारें काट के ये 50 वाट होता है और इसी पे 30 वाट लिख देती हैं, ठीक है, और इसकी सॉफ्टवेयर से सेटिंग हो जाती है। तो दूसरा ये है कि जो 30 वाट का पंखा बनाते हैं वो लिखते 30 वाट हैं लेकिन इंटरनली वो 40 वाट होता है, ठीक है। यहाँ थोड़ी सोचने की बात है, अगर आप थोड़ा देखें ना, अल्लाह ने ज़हन दिया है उसको, उससे काम लेना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि ये ना मैं इतना को पंखे से अर्निंग करता हूँ, ठीक है, मेरे अर्निंग के और बड़े सोर्सेज हैं, ठीक है, मैं उस सूरत में नहीं कह रहा, मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये 50 वाट ही लेना चाहिए। एक तो इसमें 2 नंबर ही नहीं है कि इसको तारें काट के इसको ये नहीं कहा गया जी 30 वाट है, ठीक है। दूसरा ये है कि जो 30 वाट है वो होता 40 वाट है, तो इसको 40 वाट पे कैसे लाया जा सकता है उसका भी मैं तरीका बताने लगा हूँ। ये जो कंपनी राड देती है ये मैक्सिमम 1 फुट का भी नहीं होता, 10-11 इंचेस होते हैं, ठीक है। तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप 2 फुट का राड इसमें यूज़ करें, तो पंखा आपका छत से 2 फुट नीचे आ जाएगा, ठीक है। जब ये 10-11 इंचेस का राड लगाएंगे तो पंखे की हवा कुछ छत को लगेगी, कुछ नीचे आएगी, नीचे कम ही आएगी, ठीक है, और शोर भी ज़्यादा करेगा। जब आप 2 फुट का राड लगाएंगे तो पंखा थोड़ा छत से 2 फुट नीचे आ जाएगा। तो आप इसको 2 नंबर पे भी चलाएंगे ना, ये जो आप यानी फुल स्पीड पे 1 नंबर पे चलाएंगे तो 50 वाट यूज़ करेगा, लेकिन अगर आप दो नंबर पे चलाएंगे तो ये 40 वाट पे आ जाएगा, ठीक है। तो 40 वाट का मसला हल हो गया ना। तो आप 2 फुट का ये 200-300 का खर्चा होता है। मैंने जितने पंखे भी लगाए हैं अपने घर में, दुकान पे, सभी के साथ जो 2 फुट का राड इस्तेमाल किया और कभी भी मैंने 1 नंबर पे नहीं चलाया। अगर आप गाड़ी की मुनासिब देखें ना, गाड़ी कोई भी उसका मीटर होता है 160, मोटरसाइकिल की सूरत में 120 या 125 या 150, लेकिन अगर आप कभी आपने 120 या 140 पे चलाई है गाड़ी, तो गाड़ी तो यही है ना, मोटरसाइकिल अगर चलाते हैं तो मुनासिब जो है वो 60 पे, लेकिन अगर आप 70 पे 80 पे चलाते हैं या 90 पे चलाते हैं तो उसमें 2 लॉस है। एक्सीडेंट के भी लॉस चांसेस होते हैं कि आप तेज़ चला रहे हैं। सेकंडली फ्यूल जो है वो आपकी गाड़ी ज़्यादा यूज़ करती है, ठीक है। आप अगर गाड़ी जो है वो मुनासिब स्पीड पे चलाएंगे तो बिल्कुल फ्यूल की एवरेज बड़ी अच्छी निकलेगी, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना, अगर आप फुल स्पीड पे पंखा चलाते हैं ना तो एक तो वो शोर बड़ा करता है, दूसरा ये है कि वो फिर बिजली भी जो है ना ज़्यादा यूज़ करता है। तो आप ये अगर ये राड यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा पंखा छत से नीचे आ जाता है। अगर छत आपका ज़्यादा ऊपर है तो आप 2.5-3 फुट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लाइट थोड़ी चली गई है तो, और 2 नंबर पे चलाएंगे तो फिर बिजली आपकी मुनासिब यूज़ होगी। 3 नंबर पे चलाएंगे फिर वो 30 वाट पे आ जाएगा।
तो इस तरह आपने इसको मैनेज करना है, थोड़ा ज़हन से काम लेके मैनेज। जब मैनेज की बात आती है तो आपका उसमें जो माइंड है उसका बड़ा रोल होता है। ठीक है, अब ये जो अब इसकी लास्ट पे इसकी कीमत की बात कर लेते हैं। ये कंपनी रेट पे आपको 9600 का मिल जाएगा। आपने इसको लोकल कंपनी से, मैंने कहा ना कि जितने की इसकी किट है लोकल कंपनी उतने का पंखा बना रही है। ठीक है, बेहतरीन किट है इसकी। तो ऑनलाइन अगर आप ऑर्डर करेंगे तो वाया पोस्ट ऑफिस आपको ये डिलीवर हो जाएगा, पाकिस्तान के किसी शहर से भी। अगर आप तो अच्छी चीज़ लेंगे तो फिर वो आपकी अगली नस्ल भी यूज़ करेगी। ठीक है, लोकल लेंगे तो फिर वो उसकी हवा भी नहीं होती और पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।